ये बुलडोजर जो है अवैध अतिक्रमण पर ये चल रहा है। यहाँ पे जूते का दुकान हुआ करता था, जैसे ही ये दुकान टूटा लोग जूते को लूटने के लिए भीड़ लगा लिए। इस दुकान को तोड़ने का वजह सिर्फ ये था कि ये जो जगह थी अवैध कब्जे में ये दुकान बनी हुई थी, और जिस प्रकार से पूरा लाइन से यहाँ जोन 3 जो कार्यालय के बाजू से लाइन से कम 300, 400 मीटर, 500 मीटर तक का जो दायरा था उस पे अवैध कब्जोदारियों द्वारा व्यवसाय किया जा रहा था। जिन व्यक्ति का दुकान है जूते का, उनसे जानते हैं कितने का नुकसान हुआ है। तो मेरा 40 से 45 लाख का माल था, उसमें से 5 से 6 लाख का बस माल बस निकला है। बाकी यहाँ के लोग उठ गए, दब न गया है काफ़ी सारा माल। 35 से 40 लाख समथिंग सारा नुकसान हुआ है। जूते को लूटने के लिए भीड़ लगी थी क्या? सुबह से सब लूटा हुआ है, सब सारे लोग लूट के ले गए। किसी में इंसानियत नाम का कोई चीज़ नहीं है, सब फोकट का माल लेकर उससे जा रहे हैं। सब सिर्फ और सिर्फ चोरी के इरादे से खड़े होते हैं। अच्छा, कोई मदद किया आपका? बहुत ही कम लोग नहीं के बराबर। जो भी आ रहा है मदद 1-2 जूता और 10 जूते भसका के जा रहा है। तो जब दुकान आप किराए से लिए थे तो आपको बताया नहीं गया था? नहीं बताए थे सर, कल ना रात को पता चला था, सुबह देखे तो यार टूटना शुरू हो गया। आपका नाम बताओ। दुकान का जो प्रोपाइटर है उसका नाम है मदन रत्नानी। और आपका? मेरा नाम दीपक है सर। इस दुकानदार का दुख दर्द तो आपने सुन लिया होगा, लेकिन इस दुकान को तोड़ने का वजह सिर्फ ये था कि ये जो जगह थी अवैध कब्जे में ये दुकान बनी हुई थी, और जिस प्रकार से पूरा लाइन से यहाँ जोन 3 जो कार्यालय के बाजू से लाइन से कम 300, 400 मीटर, 500 मीटर तक का जो दायरा था उस पे अवैध कब्जोदारियों द्वारा व्यवसाय किया जा रहा था, जिसको नगर निगम ने आज ध्वस्त कर दिया है। अवैध कब्जोधारियों का जो व्यापार था, इस विषय पर विधायक रिकेश सेन क्या प्रतिक्रिया देते हैं, आइए जानते हैं। देखिए, इसमें जो अवैध कब्जे हैं इस पे तो लगातार नगर निगम और मैं खुद स्वयं भी इस पे नज़र बनाए रखा हूँ कि इस शहर के अगर ट्रैफिक व्यवस्था को ठीक करना है तो बड़ी इच्छा शक्ति के साथ अवैध कब्जे को हटाना पड़ेगा। लेकिन आज की जो कार्रवाई है ये हाईकोर्ट के निर्देश पे है, और उस निर्देश का पालन करते हुए जिला प्रशासन और नगर निगम कमिश्नर ने अपना फ़र्ज वो किया है, क्योंकि हाईकोर्ट को जवाब देना था और उसके तहत ये हुआ है। और धर्म की आड़ में कहीं पे भी कोई भी धर्म के हो किसी भी तरीके से जो है व्यवसाय करने नहीं दिया जाएगा। और आज का नियम विधिवत तरीके से इन्हें नोटिस भी दिया गया था, और करीबन ये जो कार्रवाई है ये आज की कार्रवाई नहीं है। नोटिस की प्रक्रिया से लेके सारे जो है 6 महीने से लगातार जो है ये चल रहे हैं, और ये कार्रवाई से आप ये समझ लीजिए कि हम किसी धर्म और जाति के विशेष पे नहीं, अवैध कब्जे पे जो है हमारा फोकस है। अभी लगातार जो है आप इस कार्रवाई को लगातार कंटिन्यू में देखेंगे। अभी रामनगर में कई दुकान जो है वहाँ पे अवैध कब्जे हटाए जाएंगे। कई ऐसे हैं जो MR9 को जोड़ने का काम करना है, उसे तोड़ने का काम करना है। अभी हमारा केनाल बनने वाला है तो उस पर होगा। तो आज का जो ये वो है इसे दूसरे नज़रिए से नहीं देखना चाहिए। ये हाई कोर्ट के निर्देश पे ये सारे काम हुए हैं। नहीं, हाई कोर्ट के निर्देश पे तो हुआ है, लेकिन पर्टिकुलर विशेष समुदाय के द्वारा वहाँ कब्जा करवाया जा रहा था। नहीं, कब्जा नहीं होना चाहिए, और किसी भी समुदाय और धर्म को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कहीं पे भी ऐसी बात ना आए सामने। और कोई अगर धर्म को लेके अगर किसी भी प्रकार का अगर कोई कब्जा करने की कोशिश होगी तो आज जैसे कार्रवाई हुई है वैसी कार्रवाई होगी। जो विधायक जी उनका सीधा आरोप ये था कि दुकानें तोड़ दिया, ठीक था, इमाम बाड़ा तोड़ दिया गया, उनकी आस्था का प्रतीक है। देखिए, आप अगर देखेंगे तो हाईकोर्ट के निर्णय के बाद मैं पहले भी कह रहा हूँ कि इसमें कोई जनप्रतिनिधि इन्वॉल्व नहीं है, इसमें कोई वो नहीं है, प्रशासन इन्वॉल्व नहीं, इसमें हाईकोर्ट के आदेश का पालन किया गया है। जैसा जैसा हाईकोर्ट का निर्देश और जो जो उसमें लिखा गया है उसके हिसाब से कार्रवाई हुई है। और ये चीज़ समझना पड़ेगा सभी लोगों को कि एक मास्टर प्लान बनता है हर ज़िले में, पूरे राज्य में एक मास्टर प्लान होता है कि सड़क कहाँ से निकलेगी, नाली कैसे बनेगी और कैसे कैनाल का निर्माण होगा। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए लोगों को ध्यान में ये रखना पड़ेगा कि आज 4 दिन आप उसको ठीक व्यवस्थित रख सकते हो, लेकिन 5वें दिन जो है वो फिर से मास्टर प्लान के तहत जो है उसको तोड़ना ही पड़ेगा। और जैसे जैसे शहर बढ़ते चला जा रहा है वैसे वैसे ये जो है कार्रवाई जो है करना बड़ा आवश्यक हो गया है। और कोई धर्म विशेष को टारगेट नहीं किया गया है, सिर्फ अवैध कब्जे को टारगेट किया गया है।